जल्दी समाप्त करना है। अब भारत परिषद अधिनियम को ही देखते हैं। देखो भारत परिषद अधिनियम, ठीक, भारत परिषद अधिनियम 1947, ठीक, भारत परिषद अधिनियम 1947 क्या है कि जो ब्रिटिश पीएम थे, ठीक, जो ब्रिटिश पीएम थे, लिखते जाना आप लोग, ब्रिटिश पीएम, ठीक, ब्रिटिश पीएम इस समय ये आ जाता है कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो कौन था, ठीक। अभी एनटीपीसी में कई अलग अलग शिफ्टों में कई बार पूछा गया, एसएससी में पूछा गया, ठीक, अलग अलग एग्जामों में पूछ लेते हैं। तो वो क्लीमेंट एटली, तो ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी, क्लीमेंट एटली, ठीक, ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि घोषणा कब की थी, 20 फरवरी 1947, ठीक, 1947 को घोषणा की, 1947 को घोषणा की कि 30 जून 1948, ठीक, 1948 ध्यान रखना, 1948 को, ठीक, 30 जून 1948 को भारत आजाद हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, ठीक। ये घोषणा 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली जो ब्रिटिश के पीएम थे उन्होंने की, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उसके बाद एक और घोषणा की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग लगातार जो थी, लगातार आंदोलन वगैरह और एक अपनी आवाज थोड़ा बुलंद कर रही थी कि अलग देश की मांग को, ठीक है, अलग देश की मांग को। तो उन्होंने फिर से एक घोषणा की, मतलब फिर वहाँ ब्रिटिश सरकार ने जो घोषणा की वो घोषणा की 3 जून 1947 को, ठीक, 3 जून कुछ ही महीने बाद, 3 जून 1947 को सरकार ने फिर स्पष्ट किया, सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि जो भारत है, ठीक है, भारत है 1948 को आज़ाद हो जाएगा। लेकिन 3 जून 1947 को ही इन्होंने क्या किया, देखो इसी दिन पाकिस्तान के विभाजन की बात पेश की, ठीक, उसे जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के विभाजन की बात पेश की जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं, ठीक है। देखो इसी दिन माउंटबेटन जो उस समय गवर्नर जनरल थे, ठीक, इसी दिन गवर्नर जनरल वायसराय थे, ठीक है, सॉरी वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक, लॉर्ड माउंट बेटन ने पाकिस्तान के विभाजन की योजना पेश की, ठीक, इसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, ठीक, इसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। इसी दिन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान के विभाजन की योजना पेश की जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग इसके प्रावधान देखेंगे फटाफट फटाफट फटाफट।
ठीक, इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लें या हटा लें, जो करना है करें। अब जो है ठीक 15 अगस्त देखो, इसके प्रावधानों में देखो 15 अगस्त, ठीक 15 अगस्त को भारत एक संप्रभु राष्ट्र घोषित। पहला प्रावधान 15 अगस्त को भारत एक संप्रभु राष्ट्र घोषित, ठीक है। दूसरा लिखो, इसके तहत दो डोमिनियन राज्य, दो डोमिनियन, दो डोमिनियन राष्ट्र भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक। अच्छा, पाकिस्तान जो है हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं अपना स्वतंत्रता दिवस, पाकिस्तान मनाता है 14 को, ठीक। पाकिस्तान 14 अगस्त को एक दिन पहले, ठीक है। तो इसके तहत जो है दो डोमिनियन राष्ट्र भारत और पाकिस्तान घोषित, ठीक। और इसके तहत क्या हुआ कि ब्रिटेन में भारत में जो था वायसराय के पद को समाप्त करके, लिखो इसके तहत वायसराय पद को समाप्त करके दोनों राष्ट्र के लिए, दोनों राष्ट्र के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया, सृजन किया गया, ठीक। तो अब अच्छा, यहाँ क्या हुआ, भारत के तो पहले गवर्नर जनरल देखो, भारत के आजाद भारत के, देखो आजाद भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक। लेकिन पाकिस्तान ने अपना जिन्ना को बनाया, पाकिस्तान ने किसे बनाया था, जिन्ना को, ठीक है। तो और इसमें लिखो, फटाफट इसे लिखो कि 1900 ये हो गया। अच्छा, जो भारत आजाद हुआ, लिखो यहाँ पे लिखो 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत आजाद हुआ, ठीक। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत आजाद हुआ, ठीक। और इसके तहत क्या किया गया कि जो भारत के राज्य सचिव का पद था वो समाप्त हो गया, भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त। अच्छा, जो भारत के राज्य सचिव की जो परिषद थी, सलाहकार परिषद जो थी 15 सदस्यीय, वो 1935 के तहत समाप्त हुई थी, ठीक। और भारत के जो राज्य सचिव का पद था यहाँ समाप्त हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो मेन पॉइंट थे वो पूरे कर लिए। और इसके तहत एक जो अंतरिम सरकार बनी, लिखो इसके तहत 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार बनी, सिर्फ इतना लिखो, अंतरिम
के सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद के थे। ठीक, की परिषद के थे। ठीक, इसके तहत अंतरिम सरकार के सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद के थे। ठीक है, और इसके परिषद के जो ये परिषद थी गवर्नर जनरल जो अंतरिम सरकार थी, इसके जो अध्यक्ष था, ठीक, अध्यक्ष कौन बना? अध्यक्ष बना गवर्नर जनरल। ठीक, लेकिन जो इसका उपाध्यक्ष था, जो उपाध्यक्ष वो बने जवाहरलाल नेहरू। ठीक, जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, ये थे उपाध्यक्ष। मतलब जो अंतरिम सरकार थे उसके अध्यक्ष थे गवर्नर जनरल मतलब लॉर्ड माउंटबेटन, और जो उपाध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और इस अंतरिम सरकार में 14 सदस्य थे। ठीक, 14 सदस्य थे, जिसमें से 5 कांग्रेसी थे। 5 लिख लेना कांग्रेसी, 5 लिख लेना मुस्लिम लीग से, एक सिख था। ठीक, एक था पारसी। ठीक, और एक था SC मतलब कि अनुसूचित जाति का। ठीक, समझ गए? उसमें क्या हुआ था कि जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग आई नहीं थी, इसने विरोध किया था। संविधान सभा एक ही थी तो इसने विरोध किया था संविधान सभा का, तो नहीं शामिल हुई थी अंतरिम सरकार में। फिर माउंटबेटन बोले नेहरू जी से कि आप आइए, और जो मुस्लिम मतलब कि जो अल्पसंख्यक थे, कांग्रेस में भी बहुत सारे मुस्लिम थे, तो उन्होंने कहा जो आपकी पार्टी मुस्लिम है कांग्रेस में, उनसे जो है रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो आई होप कि भारत परिषद अधिनियम 1947 के प्रावधान और 1947 हो गया। कल मतलब अगली क्लास जो होगी उसमें हम लोग बात करेंगे संविधान के निर्माण की। संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बात करेंगे, और सारी चीज़ें डिटेल में ऐसे ही हम लोग समाप्त कर देंगे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोगों को समझ आया होगा आई होप। ठीक है, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।